So what are we are going to discuss? Laws of refraction. So there are two laws of refraction. First, let me draw the diagram again. This is incident ray. This is normal at the point. भाई टेढ़ी मेढ़ी है, भावनाओं को समझ लेना यार, और ऑब्वियस सी बात है ना. ये नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एक स्ट्रेट लाइन इंसिडेंट रे, ये n और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल I, and let's suppose I am taking this medium M1 as a rarer medium and M2 is denser medium, like for example air and glass या air and water, you can understand in that way. So this is the refracted ray और normal और इसके बीच का एंगल R, rarer से denser आएगी towards the normal. So first law ये बोलता है कि the normal ray, incident ray and refracted ray will all lie in a same plane. So this is called the first law of refraction. First law of refraction. What is the first law of refraction? The incident ray, normal and refracted ray will all lie in same plane. एक सेम 2D फिगर के अंदर लाई करेंगे. अगर 3D में हो रहा है तो वो रिफ्रैक्शन नहीं होगा. इट इज जस्ट सेम एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था. तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? इसी को फर्दर स्टडी किया था कौन से साइंटिस्ट ने? स्नेल्स ने. तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? ये बोलता है कि इट इज फाउंड दैट और ऑब्जर्व दैट, ये इसका आज तक ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हुआ. क्या? इट इज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I to the sine of angle of refraction, angle R, always remains constant for a given pair of मीडिया. गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम का प्लूरल वर्ड होता है मीडिया. ठीक है. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ. दैट इज मैथमेटिकली वी कैन राइट दैट इज साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू. एंड practically, and this constant value is found to be, and later on this constant value is found to be the relative refractive index of that medium, in which light ray यानी कि इंसिडेंट रे, the light ray will be refracted. ठीक. अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा, यहाँ पे पहले मैं इसके बाद फिर ये रिलेशन लिखूंगा, फिर इसको यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई और करूंगा इसी जगह पे, क्योंकि अभी आपको उसके बारे में नहीं पता.
तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक, ऑफ अ मीडियम m, जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम m। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी सिंगल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की जाए, जब उसको किसी और से रिलेट नहीं कर रहे, सिर्फ अगर उसको एयर से या वैक्यूम से ही रेस्पेक्टिवली किया जाए, तो हमेशा ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं हम क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम m is defined as the ratio of speed of light in vacuum or in air to the speed of light in that given medium, speed of light in that given medium m, and the refractive index is represented by the symbol mu। रीड करने का प्रोनाउंसिएशन MEW, म्यू, ठीक है। hence mu m, hence if mu m is equals to refractive index or absolute refractive index of medium m, and Vm is equals to speed of light in that medium m, and C is equals to speed of light in vacuum or in air, then according to definition of absolute refractive index, we have, और इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो डेफिनेशन ये बोल रही है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका आंसर होना चाहिए रेशियो ऑफ, किन किन का रेशियो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम, जिसको हम Vm बोल रहे हैं, और ये है C, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, गिवन मीडियम m, बोले तो C बाय Vm। सो मैथमेटिकली हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका फॉर्मूला आ चुका है, क्या, म्यू एम का फॉर्मूला, म्यू एम इज इक्वल्स टू C बाय
VM। हाँ भाई, यहां तक कितनों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है? तो इतना समझ में आ गया। मैं फर्स्ट लॉ को रब कर रहा हूं। फर्स्ट लॉ तो इजीली समझ में आ गया, और इधर के ऊपर के हेडिंग को भी हटा रहा हूं। और ये वो लैंग्वेज क्योंकि यहाँ आ चुकी है तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ताकि उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं यहाँ पे करवा सकूं। तो हमें मिला साहब म्यू एम की डेफिनेशन हमें मिली। सी, व्हाट इज सी? सी बोलो या सी वी एयर बोलो, एक ही बात है, जैसे वी एम लिख रहे हैं तो सी अपॉन वी एम, ये इसका फॉर्मूला बना। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हटा रहा हूं मैं, दो दो चीजें नहीं लिख रहा हूं। सी अपॉन वी एम। अब मान लीजिए कि ये जैसे जो हम डायग्राम बना रहे थे किसका, रिफ्रैक्शन का, उस रिफ्रैक्शन के अंदर डायग्राम जो हमने बनाया, तो इसके अकॉर्डिंग तो बात ये हुई है कि ये एन, ये अगर एयर है तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल तो हो गया सी, और ये है मीडियम एम जिसके अंदर स्पीड है बी एम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो नीचे वाला मीडियम है, एयर से जब लाइट मीडियम एम में चली गई तो यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल रहे हैं म्यू एम। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा तो इसको म्यू एयर, इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों आएगी देख लीजिए। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे स्पेशल केसेस देखते हैं। तो केस वन फॉर एयर और वैक्यूम। तो फॉर एयर और वैक्यूम, अगर यानी कि दैट इज इफ मीडियम एम इज टेकन एज एयर, देन Vm should be V air, और V air is nothing but C. Then Vm, M की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एयर या वैक्यूम। तो म्यू एम की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, m जहां जहां दिख रहा है तो m की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एयर। तो म्यू एयर क्या बन गया, C तो फॉर्मूले का अपॉन Vm, तो Vm की जगह V एयर, और V एयर की वैल्यू क्या होती है C, तो C अपॉन C आ गया 1। ये हो गया हमारा केस 1। इसी तरह से केस 2, इन जनरल अगर ऊपर वाला मीडियम हो, फॉर टू मीडिया M1 एंड M2, अगर मैं दो मीडियम अलग अलग ले लूं, ठीक, यानी कि कैसे ले लूं, यहां पर अब ये डेफिनेशन इधर की भी क्लियर चल रही है, मैं इधर की डेफिनेशन को भी रब कर रहा हूं और इधर समझेंगे अभी हम। तो अब मैंने म्यू एम को क्या बोल दिया, फर्स्ट मीडियम, एक मीडियम 1 बोल दूं, तो ये हो गया M1, और ऊपर वाला मीडियम अभी भी एयर लिया। देन म्यू M1 क्या हो जाना चाहिए, म्यू M1, तो म्यू M1 के लिए M1 बोलने की जगह इसको मैंने 1 बोल दिया, ऊपर एयर है तो ये क्या लिखूंगा, M की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं 1, तो म्यू 1 कितना हो जाएगा C अपॉन V1, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी V1 है। इसी तरह से कोई दूसरा मीडियम ले लूं, एयर के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा मीडियम ले लिया मैंने M2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स M2, और स्पीड इसमें है V2। तो इसको बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2, इसको बोल दिया इक्वेशन 3। तो यहां से μ2 कितना आ जाएगा, C अपॉन V2, इक्वेशन नंबर 4। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज μ2 अपॉन μ1, तो μ2 अपॉन μ1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय इक्वेशन 4 अपॉन 3। तो क्या बन जाएगा, C अपॉन V2, C अपॉन V1, C से C कैंसिल, V1 चला गया ऊपर, V2 नीचे, तो हमें मिल गया μ2 अपॉन μ1
V1 अपॉन V2, इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यही है हमारा पोर्शन।